नमस्कार, ग्राउंड में टीम मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कचाऊंगा एक बार कि पूरा घुमा कर दिखा दें कि यहाँ कैसे खचाखच जो कुंडली बॉर्डर है दिल्ली का खचाखच भरा हुआ है। लेकिन सरकार आज भी दावा कर रही है कि ये बिल किसानों के हितों में है, किसानों के फायदे के लिए। लेकिन अब यहाँ देख सकते हैं, अगर ये किसानों की ये बिल हक में होते तो आज यहाँ लाखों किसान यहाँ इकट्ठा ना होता। और हमारे साथ काफ़ी किसान जुड़े हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बिल है ये उन्हें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति जुड़े हैं, उनके हाथ में कुछ पेपर हैं, हम दिखाना चाहेंगे आपको। इन्हीं से जानते हैं कि किस तरह के पेपर इन्होंने हाथ में लिए हुए हैं। उम्र भी इनकी 80 साल के नज़दीक तो होगी बापू जी। 80 साल के भी नियर अबाउट 80 साल। 80 साल के बुजुर्ग के किसान हैं। कहाँ से आए आप? मैं पंजाब हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से आया हूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर से आए हैं। और आपके हाथ में जो कागज़ है ये किस लिए उठाए, क्या लिखा हो इसके अंदर, हमारे दर्शकों को बता दीजिए जरा। ये कागज़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन किसानों ने डाली थी। रिट पिटीशन में ये डाला था कि हमारे हक है जो पहले बॉर्डर के किसानों के, इन्होंने ज़मीन बगैर एक्वायर कीते पाकिस्तान को दे दी। बोलिए बोलिए। बगैर एक्वायर कीते जो ज़मीन पाकिस्तान को दे दी, जो फेंस के आगे निकाल दी। उस ज़मीन पर उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट सारे ख़त्म कर दिए थे। और 520 किलोमीटर लो जो लंबी हद है जो पठानकोट से लेकर फाजिलका तक 6 जिलों की लगती है, उसमें लखा ही किसानों की ज़मीन जो बर्बाद कर दी इन्होंने। उसका अभी इसी तरह से उन्होंने पैसा नहीं एक्वायर नहीं किया। हम हाई कोर्ट में पहुंचे, हाई कोर्ट ने रेट पिटीशन नंबर 954/96 डाली। रेट पिटीशन पर फंडामेंटल राइट। बापू जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही है, तो सरकार फिर कोर्ट के आदेश क्यों नहीं मान रही? हाँ देखो, कोर्ट ने बहुत इसमें लिखा है कि इसमें इन्होंने जब रिप्लाई दी यूनियन ऑफ इंडिया ने, तो पंजाब सरकार ने इन्होंने हमें लिखा कि पाकिस्तान के ISIF एजेंट हैं। ये रिटर्न स्टेटमेंट इनकी कोर्ट के बीच, वही कोर्ट की जो रिटर्न स्टेटमेंट है अभी आप निकाल कर देख सकते हैं, सरकार निकाल कर देख सकती है। और सुप्रीम कोर्ट पर भी इन्होंने फैसला हमारा जो हाई कोर्ट ने दिया उसके बारे में इन्होंने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको झाड़ लगाई। और यहाँ तक कि आज नहीं, ये मुड़ से ही जो दिल्ली की सरकार होती है यूनियन ऑफ इंडिया, किसानों के बारे सोचती नहीं, किसानों के हकों को नहीं देखती, फंडामेंटल राइट ख़त्म कर देती है। अभी फैसला जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, उसका पैसा 10,000 रुपया पर एकड़ जो मिलता था वो नहीं इन्होंने दिया। हम रेट पिटीशन फिर दोबारा उनके कंटेम्प्ट कोर्ट में डाल रहा है। कंटेम्प्ट कोर्ट में भी जज जो इनसे बहुत दुखी है। जजों ने कई तरह किया कि हम बहुत दुखी हैं कि आप किसानों के बारे में सच कोर्ट को नहीं बताते। तो हार के कोर्ट ने अपना एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी। एक्सपर्ट कमेटी ने आकर बात बताई तो फिर कोर्ट ने ये फैसला दिया। अभी इसी किसान जो सरहदी किसान है उनका लगातार ही ये संघर्ष चलता है। उनकी खेती नहीं हो रही, पाकिस्तान के जानवर खा जाते हैं, पाकिस्तान की फसल जो हम आप पैदा करते हैं लय हो जाते हैं, हम आंखों से देखते रहते हैं। ये सरकार जो है बेबस होकर, हाँ, मजबूर होकर देखते हो। मजबूर होकर रेट पिटीशन हमने डाली थी। मैं पंजाब का प्रधान हूँ बॉर्डर एरिया किसान यूनियन का। तो मैं ये बताता हूँ कि मोदी साहब आप ऐसा मत करो। हम देश में रहने वाले हैं। 3 जंगें हमने लड़ी हैं, 62 की, 65 की और 71 की। और 65 और 71 की लड़ाई जो है सरहदी किसानों ने, तीनों में फतेह भी हुई थी। तीनों में फतेह हुई। अब ये जंग छेड़ी आपने किसान आंदोलन के रूप में, इसका क्या रहेगा? ये जो किसान आंदोलन में आपने छेड़ी है ये आप झूठे हैं। इसमें देखो, आप बोलते हैं कि ये किसान है, ये पैदा करता है, इनको वध पैसा देने के लिए मैं ये कानून बनाए हैं, गलत है। मैं एक किसान भी हूँ, जवान पे रहा हूँ, अभी मैं आड़त का काम भी करता हूँ। मुझे मालूम है कि अभी देखो, अभी का जो आप काले ने जो मध्य प्रदेश में बोला कि मैं अच्छा किया है, मध्य प्रदेश डबरा, ग्वालियर, टेकनपुरा में हमारे किसान रहते हैं। वहाँ जो हमारे किसान रहते हैं उनकी फसल अभी भी उधर पड़ी है धान की, और वो बेच नहीं रहे, उनकी कीमत नहीं लग रही। क्या मांग करते हैं पूरे हालात को लेकर, जो हालात बने हुए हैं आज सरकार से क्या मांग करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं कि तुम एक देश एक मंडी बोल रहे हो, एक देश है। तो अभी देखो कि मध्य प्रदेश में जो धान अभी बिक नहीं रहा, हमने धान दिए चाहे 1888 रुपये में, तो आप ये 1888 रुपया जो है हमारा ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप इसको ऐसे तरीके से ढवानी वानी को लाकर देंगे, हमारी मंडीकरण खत्म कर दोगे, हमारी फसलें। जब पता चला कि पाकिस्तान से व्यापार हो रहा है तो उसी टाइम ये जो है ना अपना खास करके बम्बे के जो व्यापारी थे ये अमृतसर में पहुंच के वाघा बॉर्डर पर इन्होंने एकदम ज़मीन का मूल्य ऊंचा कर दिया। करोड़ रुपए में इन्होंने ख़रीदा, व्यापार नहीं चल। अभी आप देख रहे हैं कि आने वाला समय है कि जो जितनी खेती है
उसका जो है ज़्यादा हिस्सा पंजाब हरियाणा है। आप इधर पहले इन लोगों के स्टोर बना रहे हैं, इनकी मंडी तैयार कर रहे हैं, हमारे से जो सबको खोस कर हम पैदा करेंगे, थोड़ा मूल्य मिलेगा, पे आप स्टोर करके ये अरब कंट्री को बेचेंगे। क्या मांग करते हैं अब सरकार से आप? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो आप बोलते हैं कि ये उगाएंगे, आप देखो हम उगाएंगे, आप देखो। बापू जी सरकार से क्या मांग करते हैं इन पूरे हालात को लेकर? हम ये करते हैं कि जो फसल हम पैदा करते हैं उसका मूल्य जो है आप अपनी मर्जी से मत लगाओ, हमारी मर्जी से लगाओ, हमारी मर्जी से मंडी चलने दो। आप गरीबों को बचाओ, हमें भी बचाओ। गरीबों को बचाओ, हमें भी बचाओ, पूरा विस्तार से बता दिया। कोर्ट की जो आदेश की कॉपी थी वो भी दिखा दी। अब देखना होगा इस सभी तरह के जो हालात बने हुए हैं और सभी तथ्य के जो लोग तथ्य लेकर यहाँ आ रहे हैं, किसान हैं, जवान हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत तजर्बा है। अब देखना होगा इनकी बात पे सरकार क्या कोई संज्ञान लेगी या नहीं। आप जुड़े रहिए, बने रहिए ग्राउंड मीडिया के साथ। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ दिल्ली के कुंडली बॉर्डर से।